करके आगे करते नमस्कार, मैं डॉक्टर रचित दुग्गल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पंचकुला का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ हम सारे डॉक्टर्स आज सरकार के निर्देश के अगेंस्ट खड़े हुए हैं जो मिक्सोपैथी का सपोर्ट करती हैं। मैं खुद एक एमडी डॉक्टर हूँ और मैं मिक्सोपैथी को सपोर्ट नहीं करता। हमारे साथ बहुत सर्जन्स, सीनियर सर्जन्स और इंडियन डेंटल एसोसिएशन के डॉक्टर्स, ईएनटी सर्जन्स, आई सर्जन सारे इकट्ठे हैं जो अपने व्यूज़ देना चाहते हैं सरकार के अगेंस्ट। प्लीज़ आप सब बताएं प्लीज़। पहले हमें समझना है मिक्सोपैथी क्या चीज़ है। मिक्सोपैथी हेल्थ साइंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जो मॉडर्न साइंस और प्राचीन साइंस, जिसमें आयुष आता है। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो आयुष के डॉक्टर हैं, जिसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथी, उनको गवर्नमेंट ने सर्जरीज करना अलाउ कर दिया है। सर्जरी करने के लिए आपको बहुत सारी स्पेशलाइजेशन चाहिए, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारा टेक्निक्स आपको समझनी पड़ती हैं। बट जब आप आयुष के डॉक्टर्स को सर्जरीज करना अलाउ करते हो तो उसके अंदर आने वाले जनरेशन को, हमारी जनरेशन को, हमारे समाज को रिस्क हो सकता है। मिक्सोपैथी मेनली जो देखा गया कि सर्जिकल लाइन पे ही ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि सर्जरी एक ऐसी स्पेशलाइज्ड लाइन है जो इवन हमारी लाइन में एमबीबीएस डॉक्टर को भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। उसके लिए आपको एमएस करनी पड़ती है, उसके बाद एमसीएच करनी पड़ती है, जो कि कार्डिक एमसीएच है, यूरोलॉजी की एमसीएच है, पेट के लिए लेप्रोस्कोपी एमसीएच है। तो अगर एक सर्जन को 10 साल से 12 साल लगने के बाद सारा कुछ नहीं आता पूरी तरह, तो हम कैसे सोच सकते हैं एक ह्यूज डॉक्टर जो कि सिर्फ 4 साल का कोर्स करके आ जाएगा, वो सारी सर्जरी करेगा, पेट भी काटेगा, बेहोश भी करेगा, आंतड़ियाँ भी छिलेगा, दूध भी निकालेगा, थायराइड भी करेगा, ईएनटी आई आंखें भी फोड़ेगा। हम ये कैसे बिलीव कर ले, पब्लिक कैसे उस पर फेथ करेगी? डॉक्टर मल्होत्रा का बहुत क्या बुरा हाल है? किया। डॉक्टर मल्होत्रा हमारे सीनियर सर्जन हैं जो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 58 प्रोसीजर्स अगर किसी को सिखाए जाएं, अगर मान लेते हैं हम कोई ऑपरेशन शुरू करते हैं और किसी पेशेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम निकले जो आपके प्रोसीजर्स में ना इंक्लूड हो, तो क्या हमें बीच में ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हमें फिर भी अपने किसी सीनियर कोलीग, किसी एमएस सर्जन को बुला के उसका ऑपरेशन पूरा करना पड़ेगा। पर क्या ये मरीज़ की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? सबसे बड़ा तो मरीज के साथ है। अगर मरीज को पता लगे कि मेरे साथ कोई डॉक्टर बैठा है जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं करी है और उसकी क्या हालत होने वाली है सर्जरी के बाद, सर्जरी करना ही सर्जरी नहीं है, उसके बाद उसको 10 दिन 5 दिन देखना पड़ता है, उसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होगी, क्या कॉम्प्लिकेशन से वो हैंडल कर पाएगा। बहुत से डेंटल प्रोसीजर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। हमारे साथ पीडीपीए और आईडीए के वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं जो इसके बारे में भी बताएं तो हमें बहुत खुशी होगी। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए हमें एक पर्टिकुलर साइंस को पढ़ना पड़ता है। सुपर स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। इतना सारा पढ़ाई, इतने सारे ह्यूमन आवर्स हम देते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए और उसके बाद उसके साथ एक्सपीरियंस को जोड़ते हैं तो हम एक अच्छा इलाज दे पाते हैं। अब ये कैसे है कि जो आयुर्वेदाचार्य हैं उनकी एक साइंस है, हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे डोमेन में आकर काम करना शुरू कर दें। ऐसे तो मिक्सोलॉजी अगर करेंगे तो बीडीएस के करिकुलम में इतने सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं जो मेडिकल रिलेटेड है, तो क्या बीडीएस करने के बाद मैं हार्ट सर्जरी करना शुरू कर दूं दांत निकालने के बजाय? नहीं, मेरे को उसी में ही फिनेस लेनी है। और सबसे बड़ी बात है कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में हम सबको रजिस्टर करना पड़ता है एज अ प्रैक्टिशनर। कहाँ तो हम क्वैकरी के साथ लड़ना चाह रहे हैं और क्वैक्स की प्रैक्टिस बंद कराना चाह रहे हैं, और यहाँ पर हम सेमी ट्रेंड लोगों को लीगलाइज कर रहे हैं कि वो लोग दांत निकाल पाएंगे, आरसीटी कर पाएंगे, शायद उनको एंडोडोंटिक्स के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, उनको लोकल एनेस्थीसिया देना नहीं आता होगा। इतनी सारी साइंस है। हमारा ये मानना है कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान में बीडीएस और एमडीएस करी है वो ही रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर गिने जाएं। किसी और स्पेशलिटी के अगर किसी को करना है तो वो पहले आके बीडीएस या एमडीएस करे और उसके बाद बड़े आराम से डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस की जा सकती है। मैं एक निचोड़ सरकार को देना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक साइंस एक प्राचीन साइंस है, उसी में रिसर्च करके उसकी और तरक्की हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आयुर्वेदिक में इलाज है जिन बीमारियों का और हमारे पास नहीं है। मैं चाहता हूँ आयुर्वेदिक साइंस की रिसर्च हो और वो और बढ़े। हम अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं हैं, हम सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट है जो कि आयुर्वेदिक साइंस और मॉडर्न साइंस को
मिक्स करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार।